हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने के लिए सीख चुके हैं और कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ओके, आज हम लोग इसलिए इस चीज को पढ़ने वाले हैं क्योंकि कल जो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें एक ही चीज था कि कोई भी नंबर एक्स चाहे तो ये प्राइम नंबर है, नहीं तो हम इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि चाहे तो जो प्राइम नंबर है उसकी तो बात ही खत्म कीजिए, जो प्राइम नंबर नहीं है उसको भी हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर, चाहे जो प्राइम नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और ये सारे जो एक्स हैं ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। मैं जो बात कर रहा हूँ किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे कोई एक्स जो है कंपोजिट नंबर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, चाहे तो ये प्राइम नंबर होगा नहीं तो ये कंपोजिट नंबर होगा। और जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब हम किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो सबसे पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले, चूंकि मैं एक दो छोटा छोटा एग्जांपल कल भी बताया था, आज भी मैं आपको ये बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं और इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, हमको किस किस फॉर्म में लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लेट कीजिए 30 एक नंबर है, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हम कैसे करेंगे, तो सिंपली देखिए कि 30 को हम लोग जो भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे ये डिविजिबल है इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो चेक करेंगे ये 2 से डिविजिबल है। यस, ये 2 से डिविजिबल है बिकॉज कि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। अब देखिए कि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, डेट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा। क्योंकि इस दोनों का सम करेंगे तो 6 आएगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बताने में चूंकि लंबा टाइम हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा तो आप किसी भी नंबर को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ये आसानी से पता कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 से लगाऊंगा तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो डेट मीन्स कि यदि 30 का आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल इसे थोड़ा सा और बड़ा लेता हूं, जिसे मैं ले लेता हूं इसका डबल 60। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। और इसको यदि पावर के फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अब आप लोग बचपन में ही पढ़ लिए होंगे कि यदि हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले जो नंबर मिला, देखिए उस नंबर को हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखे। जैसे 30 को मैं लिखता था 2 इंटू 3 इंटू 5 और अगेन 60 को भी लिख लेता था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इस दोनों में जो कॉमन है इसको हम लोग क्या कर लेते थे, एक साथ मैच कर लेते थे, एक ब्रैकेट से बंद कर देते थे कि जो जो दोनों में है उसको हम लोग एक साथ कर लिए। अब उसके बाद हम लोग एक करके एलसीएम और दूसरा बार एचसीएफ। तो हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं, हम लोग जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं कि जो जो कॉमन है सबको ले लेंगे। जैसे 2 इंटू फिर 3 इंटू फिर 5, और जो बच गया उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब अगेन 2 इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60। ये होता था हमारा एलसीएम। लेकिन इसी में यदि हमको एचसीएफ फाइंड करना हो जाए, क्या हो जाए, एचसीएफ फाइंड करना हो जाए, तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे कि जो सिर्फ ब्रैकेट में है उसी को करेंगे। डेट मीन्स कि जो बाहर में बचा है उसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता था 2 इंटू 3 इंटू 5। तो डेट मीन्स ये हमारा आ गया 30। ये 30 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब यदि आप गौर से ध्यान दीजिए तो आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो पावर के फॉर्म में मैंने लिखा है, यहाँ पे ये चीज को देखिए, यदि मैंने एलसीएम निकाला तो यहाँ पे 2 इंटू 2
डेट मीन्स 2 पे पावर 2 को इंटू करना पड़ा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना पड़ा। लेकिन जब मैंने एचसीएफ लिखा तो एचसीएफ में ओनली 1 टाइम्स 2 आया है, और आप यहाँ पे देखो कि फर्स्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 पे पावर 1 है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यदि हमको एलसीएम लेना होता है तो हम मैक्सिमम पावर जो कॉमन आया है उसका मैक्सिमम पावर यूज करते हैं, और जो एचसीएफ जब फाइंड करना होता है तो हम किसी भी कॉमन नंबर का मिनिमम पावर यूज करते हैं। मतलब एचसीएफ निकालने में 2 पे पावर 1 यूज किए, 3 पे पावर 1 यूज किए और 5 पे पावर 1 यूज किए। लेकिन जब एलसीएम निकालना था तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 यूज किए, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर ही 1 है। लेकिन यहाँ पे 2 पे पावर 2 यूज क्यों? क्योंकि 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। तो एलसीएम लेते टाइम हम कॉमन नंबर का मैक्सिमम पावर यूज करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं उसका, और एचसीएफ निकालते टाइम हम मिनिमम पावर यूज करते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेने से पहले इस स्टेटमेंट को आप आराम से देखिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब ही होता है, एचसीएफ जब हम फाइंड करते हैं तो ये जो वैल्यू होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, मतलब जो कॉमन नंबर आएगा। आगे देखिए, ऑफ ईच कॉमन प्राइम, मतलब जितने भी प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा। जैसे यहाँ पे मैंने किसका लिया था, यहाँ पे 30 और 60 लिया था। तो यहाँ पे जब 30 और 60 को देखिए तो 30 को मैंने क्या लिखा था, 2 इंटू 3 इंटू 5, और 60 को क्या लिखा था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। डेट मीन्स 2 टू द पावर 1 इंटू 2, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब जितने भी ईच, मतलब यहाँ पे 2 एक नंबर है, प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। यहाँ पे भी 2 है, 3 है और 5 है। तो सारे में क्या है, 2 3 5, ये 3 प्राइम नंबर है। और इसका जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको आप प्रोडक्ट में, जो कॉमन है उसको आप प्रोडक्ट में लीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट पावर वाला सारा क्या है, यदि हमको एचसीएफ फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर चेक करेंगे। तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो किसको लेना है, 2 पे पावर 1 वाले को लेना है। उसी तरह से आप यहाँ पे 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, इस दोनों में पावर दोनों का सेम है तो किसी एक को लिख लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, तो दोनों में सेम है तो किसी एक को लिख लेंगे। तो डेट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना आ गया, 30 आ गया। लेकिन इसी में यदि हमको एलसीएम फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, एलसीएम, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, मतलब ईच प्राइम फैक्टर, मतलब सेम चीज यहाँ पे दोनों में चेक करेंगे कि जो सेम प्राइम नंबर है, जो कॉमन आया है, उस कॉमन में बड़ा पावर किसका है। तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 को लेंगे। किसको लेंगे, 2 पे पावर 2 को लेंगे। तो 2 पे पावर 2 को लिया, उसके बाद इनटू करेंगे 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, ये ग्रेटर और लेस की तो बात ही नहीं है, सेम है तो किसी एक को लिख लेंगे। उसी तरह 5 पे पावर 1, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, तो डेट मीन्स ये आ गया 60। तो इसी का मतलब होता है यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ। देखिए आप एलसीएम और एचसीएफ क्लास 6 में, क्लास 5 में इस तरह से घेरा लगा लगा के आप बनाए होंगे, लेकिन अभी भी बना सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप 10th में आ चुके हैं, जब 10th में आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपको बताता हूं। आप लेट कर लीजिए कि यदि आपको निकालना हो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, ये दो नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पे जैसे 6 है तो यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होता है। यदि आप करना चाहें तो यहाँ पे साइड में कर भी सकते हैं। उसी तरह से 20 को लिखेंगे और 20 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ पे भी आप इसको साइड में कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है। ये ऐसा करके आप लिख सकते हैं। अगेन देखिए कि सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे, 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1, इसको भी 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 5 पे पावर 1। अब देखिए कि हमको क्या करना होता है, हमको करना ये होता है कि कॉमन नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं पहले अच्छे से लिख देता हूँ। 5 पे पावर 1 है, ओके, ये 5 पे पावर 1 है।
तो यहाँ पे जब हमको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम के केस में क्या, ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे क्या देखिए ग्रेटेस्ट पावर को हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 2 है, तो किसको लेंगे, तो 2 पे पावर 2 को लेंगे। अब 2 वाला बात खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब कुछ भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 3 पे पावर 0, तो 1 से इनटू कर दे तो कोई दिक्कत। अब पावर 0 है, पावर 1 है, तो ग्रेटर पावर किसका है, पावर 1। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो दूसरा है, इन्हें कंपेरिजन करे कैसे, तो कुछ भी नहीं तो इंटू 1 कर सकते हैं, और इंटू 1 मतलब 3 पे पावर 0 हो गया। तो यहाँ पे 3 पे पावर 0 और 3 पे पावर 1 में कंपेरिजन करेंगे कि कौन बड़ा है, तो 3 पे पावर 1 है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 3 पे पावर 1। उसके बाद अब देखिए प्राइम नंबर कौन सा है, 5। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी तो 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लिखना नहीं है, ये अंडरस्टूड करके चलना है। और डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 5 पे पावर 1 को मैक्सिमम लेट करूंगा, लेट नहीं, ये है ही यहाँ पे 5 पे पावर 1 मैक्सिमम पावर का वैल्यू 5 के पावर के फॉर्म में। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 5, तो डेट मीन्स ये आ गया हमारा 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। उसी तरह से यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो एचसीएफ में देखिए कि पावर यहाँ पे क्या है, फिर से चेक करेंगे 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा 2 पे पावर 1। अब यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, जब कुछ भी नहीं तो 1, तो डेट मीन्स 1। जब यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो मतलब 1। देखिए ये आपको 1 1 लिखना नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों हम कहते हैं कि मिनिमम पावर के प्रोडक्ट को हम एचसीएफ के फॉर्म में, मतलब एचसीएफ जब निकालते हैं तो ईच प्राइम नंबर के मिनिमम पावर को प्रोडक्ट निकालते हैं, इसका रीजन यही है। तो डेट मीन्स हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2। डेट मीन्स हमारा 2 जो है वो एचसीएफ है और 60 जो है हमारा एलसीएम। तो ये मेथड है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का। आप ये चीज पहले से क्लास 4, 5, 6 से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये करना है कि पावर के फॉर्म में लिखना है, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप स्टैंडर्ड वाइज इसको मेंटेन करें और यहाँ पे डायरेक्टली आगे एक लाइन में आप लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 2 एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 60। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आप आई थिंक समझ पाए होंगे। पावर के फॉर्म में इसका जो स्टेटमेंट है वो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो आपको एक एक स्टेटमेंट का मीनिंग पता हो, इस चीज को मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब करने का ट्राई किया। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे, नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए क्लास 10th का रेगुलर मैं अभी आपको कंटेंट डाल रहा हूँ, मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 से बता रहा हूँ। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में 10th में पढ़ रहे हैं उनको आप जरूर इसको शेयर कीजिए, आपको रेगुलरली इसके बेसिस आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप अपनी तैयारी करते रहें और जो भी दिक्कतें आ रही है समझने में या कोई अदर क्वेश्चन में भी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।